हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम जो मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे वो है प्योर अलोहा और सिंपली अलोहा। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम लैन एक्सेस अगर करना चाहें रैंडम मैनर में और ब्रॉडकास्ट मोड में, तो उसमें एक जो प्रोटोकॉल आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अलोहा। अलोहा में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये आपका अवेलेबल मीडियम है जिसपे कि कोई भी सोर्स जो है वो रैंडम ट्रांसमिशन कर सकता है। ओके, ऑल द टाइम ऑल द नोड्स आर अलाउड टू ट्रांसमिट। वो अपना जब भी उनके पास एक मैसेज अवेलेबल होगा वो उसको पैकेट की फॉर्म में लाइन पे डाल देंगे, और अगर बिना किसी कोलिजन के वो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो वो एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बताया जाएगा। और जब सोर्स एक का पैकेट लाइन पे ट्रांसमिट कर रहा है उस वक्त अगर दूसरा पैकेट भी आने लगेगा तो हम उसे कोलिजन का केस डिक्लेयर करेंगे, और उस केस में हम जो हमारे दोनों ही सोर्स थे उनको रीट्रांसमिशन के लिए कहेंगे और ये एक फेल्ड अटेम्प्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इस तरह के सीन में हम कितना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हुआ उसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम समझने की कोशिश करें कि देखिए A B C D ये सभी सोर्स हैं, या ऐसे कहें कि ये डिफरेंट सोर्स से ट्रांसमिट होने वाले पैकेट्स हैं। ओके, तो पैकेट ए ट्रांसमिट किया किसी सोर्स ने, ये शुरू होगा T0 तक, और TP पैकेट टाइम है, पैकेट ट्रांसमिशन टाइम है। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, थ्रूपुट क्या रहता है, पैकेट ट्रांसमिशन टाइम क्या है, ठीक है, ऑफर्ड लोड क्या है, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि हमने मैक का इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जो कि मैक प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है उसे ज़रूर से देखें। तो हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेट है, पैकेट साइज़ पहले डिसाइड हो जाता है। ओके, कि इस साइज़ के पैकेट ट्रांसमिट करेंगे सभी नोड्स। तो एक पैकेट ए को ट्रांसमिट होने में TP टाइम लगेगा, TP। ओके, तो अगर ये T0 पे पैकेट ए शुरू होगा तो T0 प्लस TP पे ये ख़त्म होगा। तो अगर आप ये मानिए कि ये पैकेट ए ट्रांसमिट हो रहा है, इधर से दूसरे सोर्स ने अपना पैकेट बी ट्रांसमिट कर दिया, इधर पैकेट सी ट्रांसमिट हो गया, इधर एक पैकेट डी भी इसी लाइन पे चल रहा है। ठीक है, ये वैसे देखें तो ये आप टाइम स्केल पे देखिए और ये सब ट्रांसमिशन सेम लाइन पे हो रहे हैं। अगर ए पैकेट के शुरू होने से पहले लाइन पे पैकेट बी एग्जिस्ट कर रहा था इस टाइम तक, ये ख़त्म ही नहीं हुआ था, ये पैकेट बी ख़त्म होता उससे पहले पैकेट ए आ गया, ये आपका इस टाइम पे ये दोनों पैकेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप इसे कोलिजन डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो अगर सेम टाइम पे पैकेट और पैकेट बी है, देयर इज़ अ केस ऑफ कोलिजन एंड देयर विल बी अ डिमांड फॉर रीट्रांसमिशन। आप देखिए कि पैकेट ए ट्रांसमिट कर रहा था, इसके ख़त्म होने से पहले पैकेट पी शुरू हो गया, सी स्टार्ट हो गया। तो फिर देखिए इस वक्त ये पैकेट सी भी है और पैकेट ए भी है। देयर इज़ अगेन अ केस ऑफ कोलिजन एंड यू विल आस्क फॉर द रीट्रांसमिशन। तो पैकेट ए, बी और सी तीनों ही फेल्ड अटेम्प्ट में काउंट हो गए, देयर इज़ नो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे जो पैकेट डी ट्रांसमिट हो रहा है उसके स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई भी दूसरा पैकेट मीडियम पे नहीं है, देयर इज़ नो पैकेट और अटेम्प्ट टू ट्रांसमिशन, सो यू विल से दिस इज अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। ओके, सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसमिशन। तो आप ये देखेंगे कि फिर हम इस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्यों अडेप्ट करें जब इतना हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन है। तो इस तरीके का अगर हम जो सेट ऑफ रूल्स करते हैं तो हमें कोई बेसिक रूल नहीं अप्लाई करना पड़ता, सभी जो नोड्स हैं वो फ्री टू ट्रांसमिट हैं, कोई उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं आपको सेट करना पड़ता, तो ये सिंपल टू अप्लाई है। ओके, जनरली जब भी किसी मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे या जब भी हम किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे पे ऑफ्स हैं। कोई सिंपल होगा तो आप बिना उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट या उसका जो भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो कम होगी, तो आप किसी भी मेथड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अलोहा इज़ द वेरी बेसिक
मैक प्रोटोकॉल जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया, और उसको इम्प्लीमेंट करके जो हमें उसकी लिमिटेशंस मिली उसको और इम्प्रूव करके और हमने फर्दर जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें डिज़ाइन किए। तो यहाँ पे प्योर अलोहा में रैंडमली पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हाई चांसेस ऑफ कोलिजन है, और यहाँ पे एक पैकेट के ख़त्म होने से पहले दूसरा पैकेट ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए तो आपका कोलिजन हो जाएगा और आपको सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बहुत कम मिलते हैं। देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम थ्रूपुट कितना आता है डिराइव करके, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आती है जो आपसे बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज़ वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम का मतलब है वो टाइम पीरियड जिसमें कि कोलिजन हो सकती है। तो आप ये देखिए कि अगर ये पैकेट ए जो है वो ट्रांसमिट हो रहा था, ओके, ये पैकेट ए जो था ये ट्रांसमिट हो रहा था और ये पूरा सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो गया, ये इस पैकेट ये लाइन पे चला गया, ओके। इस पैकेट के ख़त्म होने की लास्ट बिट से पहले अगर दूसरा अटेम्प्ट कर लेता है, दूसरा नोड, इतनी सी देर के लिए भी अगर दूसरे नोड ने या दूसरा फ्रेम आ गया लाइन पे, तो आपका ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रांसमिशन भी कोलिजन में डिक्लेयर हो जाएगा और देयर विल बी अ केस ऑफ फेलियर ट्रांसमिशन, ओके। तो वल्नरेबल टाइम का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड के लिए कोई भी दूसरा नोड अटेम्प्ट ना करे ट्रांसमिशन के लिए। तो आप ये सोचिए, ना तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन शुरू होनी चाहिए, ना ही इसके ख़त्म होने से पहले कोई इंफॉर्मेशन शुरू होनी चाहिए। तो इसका जो वल्नरेबल टाइम पीरियड हो जाता है वो हो जाता है 2TP, ओके। ना इसके शुरू होने से पहले कोई, इसके ख़त्म होने से पहले कोई अटेम्प्ट करे और ना ही इसके शुरू होने से पहले किसी ने कोई और एग्जिस्ट कर रहा होता हो। तो आप ये देखेंगे कि 2TP टाइम पीरियड तक कोई भी अटेम्प्ट, इस टाइम तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। पूरा एक ही फ्रेम, इसके स्टार्ट में भी अगर कोई मिल जाएगा तो कोलिजन हो जाएगा, इसके एंड में भी कोई मिल जाएगा तो कोलिजन हो जाएगा। तो एक अपना इसका पूरा टाइम, इस पूरे टाइम के अलावा भी ना शुरू में कोई आना चाहिए ना लास्ट में कोई आना चाहिए। तो 2TP टाइम तक कोई भी दूसरा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी 0 अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट, तब जाके आपका ये सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगा। और इस टाइम पीरियड को हम वल्नरेबल टाइम बोलते हैं। वल्नरेबल टाइम इज टाइम पीरियड in which if is a second attempt to transmit or another attempt to transmit, there is a chance of collision and the network will ask for the retransmission, okay। तो प्योर अलोहा के केस में वल्नरेबल टाइम हो गया 2TP। यहाँ तक तो करना ही नहीं चाहिए, इसके यहाँ तक में भी कोई नोड नहीं आना चाहिए, इसके यहाँ तक में भी कोई नोड नहीं आना चाहिए, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं थ्रूपुट कैलकुलेशन। S फॉर प्योर अलोहा, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था कि जो अटेम्प्ट्स हैं वो पॉइजन्स प्रोसेस को, एक रैंडम प्रोसेस है और वो पॉइजन्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ K अटेम्प्ट्स और K इवेंट्स जो हमने पढ़ी थी पॉइजन्स इक्वेशन में, दैट इज माइनस लैम्डा टी रेज टू पावर K डिवाइड बाय फैक्टोरियल K। Lambda is the packet arrival rate, T is the observation time, K is the attempt, number of attempt उसी इवेंट के होने के। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। तो अगर ये probability of K attempt है तो थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो थ्रूपुट S will be load offered total number of packets, okay, into probability that there is no collision, okay। probability for zero or probability for no collision, okay। तो P0 कैलकुलेट करें कि P0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? P0 का मतलब 0 अटेम्प्ट फॉर at least
2 TP टाइम। ओके, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कोलिजन कैलकुलेट करना चाहें तो पहला तो आपका T ऑब्जर्वेशन इज 2 TP तक आपको कोई भी कोलिजन नहीं चाहिए। लैम्डा टी को अगर G रखें और 2 TP तक अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो P0 क्या हो जाएगा? P0 विल बी e⁻⁻²G। लैम्डा टी अगर G है और 2 लैम्डा TP तक आप इसको इस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये 2G होगा। e⁻⁻²G लैम्डा t⁻0 के आप 0 रखेंगे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 इज़ 1, ये 1, तो ये आपका P0 आपका आ गया है e⁻⁻²G। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट देर इज नो कोलिजन। ओके, देर इज नो अटेम्प्ट ड्यूरिंग द 2 TP टाइम। अगर ये P0 आ गया तो इसे थ्रूपुट कैलकुलेट कर लेंगे। थ्रूपुट आपका आ जाएगा S इक्वल्स टू G e⁻⁻²G। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है थ्रूपुट कैलकुलेशन फॉर द प्योर अलोहा। ओके, अगर ये स्टैंडर्ड थ्रूपुट है तो थ्रूपुट की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये भी आपके बहुत बार डेरिवेशन में आता है। ओके, मैक्सिमम थ्रूपुट S मैक्सिमम कैलकुलेशन फॉर अलोहा। ओके, प्योर अलोहा और अलोहा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिराइव द मैक्सिमम थ्रूपुट फॉर प्योर अलोहा, तो आप इस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। S क्या कैलकुलेट हुआ? S कैलकुलेट हुआ G e⁻⁻²G। इसे डिराइव कीजिए ds/dg करके और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट अकर्स एट G इक्वल्स टू हाफ। ओके, मैक्सिमा मिनिमम फाइंड आउट करना हमने कैलकुलेट किया हुआ ना, तो G अगर हाफ रखेंगे तो S की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? S मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ e⁻⁻² इंटू हाफ। ओके, दैट इज 1/2E S मैक्सिमम, और X मैक्सिमम आती है इसकी 18.4%। ओके, जितने आप अटेम्प्ट करेंगे ओनली 18% पैकेट्स विल बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन। ओके, तो ये हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्योर अलोहा। अगर प्योर अलोहा को एक्सप्लेन करना पूछे तो आप ये डायग्राम बना के वल्नरेबल टाइम बता के इसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर डेरिवेशन पूछे तो मैक्सिमम थ्रूपुट तो आप इस पे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और न्यूमेरिकल पूछे तो हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।